हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके आज टॉप मोस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ख़राब पेपर रहता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री अगर काफ़ी अच्छी है तो बहुत अच्छा है, अगर लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी भी ख़राब है तो ये सबसे ख़राब पेपर ही माना जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग रिएक्शंस नहीं लिख पाते, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिख कर देखिए। जनरली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आपकी ऑर्गेनिक क्या आपकी सारी केमिस्ट्री बहुत बेटर होगी। तीनों केमिस्ट्री अपने अपने अलग अलग पार्ट पे काम करती हैं। इनऑर्गेनिक का अपना पार्ट है। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा कर चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज कर रहा हूँ और मैं जल्दी आपको फिजिकल केमिस्ट्री की भी चर्चा करूँगा। मैं एक और बात बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर में टॉपिक कुछ ज़्यादा है क्योंकि यूनिट आपकी कुछ ज़्यादा है। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा पार्ट था तो आप काफ़ी कम समय में हमारा काम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे भी वही वेटेज है, 10 ही क्वेश्चंस आएंगे आपके DVRU के एग्ज़ाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और आपको यहाँ पे भी आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं 2 आवर्स के अंदर। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एकेडमिक प्रेजेंटेशन जितना अच्छा आप लिख लेते हैं एग्ज़ाम में, आपका उतना ही अच्छा इवैल्यूएशन होगा, ये बात आप जान लें। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन और टॉप मोस्ट टॉपिक्स से कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है और इनको मिस नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो नोट बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं अच्छी है तो प्लीज़ आप इन्हें कर लें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये आपको सब जरूर मिलेगा। आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ये कुछ नया नहीं है, सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपके लिए कुछ कलेक्ट किया है। बस आप उसे तैयार कर लीजिए। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़िए, पढ़ने के लिए मना नहीं करता, आप अपनी नॉलेज अपडेट करिए, लेकिन आप इनको मिस मत करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरली ये हमें क्लास 11-12 में नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए हमें दिक्कत भी होती है। जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन वेटेज तो हर यूनिट से रहना है। लेकिन मैं केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आज इसके लिए आपके लिए डिजाइन करे हैं। पहला है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ NMR एंड यूज। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ NMR के बारे में चर्चा करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर मैंने इसमें और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स लिए हैं, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। क्या टॉपिक रहेगा? न्यूक्लियर शेल्डिंग एंड डिसशेल्डिंग। आप देख सकते हैं न्यूक्लियर शेल्डिंग एंड डिसशेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पिन कपलिंग और केमिकल शिफ्ट, ये तीनों को मिलाकर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता था। NMR क्या है, NMR का एप्लीकेशंस क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में आपके लिए तैयार किए हैं, आप इन्हें तैयार करें, आपको जरूर कुछ अच्छा पॉजिटिव ही गेन होगा। आइए मैं आप नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाता हूँ। मेरी नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड स्टडी करते हैं जिसका नाम है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट को जरूर करना है, गिगनार्ड रिएजेंट्स के बारे में जरूर चर्चा करनी है। मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, व्हाट इज द गिगनार्ड रिएजेंट्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो कॉमन कंपाउंड है जैसे एल्कोहल का प्रिपरेशन एल्डिहाइड से, गिगनार्ड रिएजेंट से, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का, और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जिससे हम गिगनार्ड की हेल्प लेके बना सकते हैं। तो आप उनका भी ट्राई करें, गिगनार्ड की हेल्प लेकर रिएक्शंस भी देखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इन्हें गिगनार्ड की हेल्प से प्रिपेयर कर दें। तो प्लीज़ इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें देखना है, गिगनार्ड क्या है वो देखना है। वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है, लिथियम ऑर्गेनो के कंपाउंड्स पे भी ध्यान देना है, उनके भी प्रॉपर्टी और प्रिपरेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। और मैंने 2 छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे और आपके लिए बनाए हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है रेफोर्ट मैस्की बहुत इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शन है, ठीक है। आपका उसका भी ध्यान देखना है। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाती है, ठीक है। रेफोर्ट मैस्की रिएक्शन नेम ऑफ रिएक्शन से ही थोड़ा सा फेमस है। और यहाँ पे एक टॉपिक और मैंने रखा है सल्फागुनाडीन, ये भी आपको मिल जाएगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के अंदर, सल्फर का कंपाउंड्स होता है। तो आपका यूनिट 2 में मैंने ये 2 टॉपिक लिए। अब आइए मेरी यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट 3 से ही बनेंगे। यूनिट 3 में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के
ओपन स्ट्रक्चर की चर्चा करनी है, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करनी है। ये मेरा यूनिट 3 से आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने यूनिट 2 में भी आपके लिए क्वेश्चन और तैयार किया है और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला है। वो क्वेश्चन है मेरा, छोटे छोटे टॉपिक्स है। सबसे पहले क्लेनी सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेनी सिंथेसिस ये नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करती है, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बन बढ़ाती है। आप इस वाले मेथड्स को जरूर ट्राई करें। फिर रफ डिग्रेडेशन से नंबर ऑफ कार्बन घटाती है, इस पे भी काम करना है। और फिर दो छोटे छोटे मेरे और टॉपिक हैं इसके अंदर, म्यूटो रोटेशंस और एपीवर। मतलब मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग मिले, आपको 2 लोग या 3 लोग मिलाकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्लेनी के बारे में लिख दीजिए, रफ के बारे में लिख दीजिए, एपीमर के बारे में लिख दीजिए। म्यूटो रोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूटो रोटेशन तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है जो कन्वर्जेंस की तरह हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर आपसे कहेगा कि भाई ग्लूकोज से फ्रक्टोज प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज प्रिपेयर कर दीजिएगा, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट कर दीजिएगा, ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड बना दीजिएगा या ग्लूकोज से एर्विनोज बना दीजिएगा। और एक टॉपिक मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, ओसाजोन और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप इन्हीं टॉपिक्स को मस्त होकर तैयार कर लीजिए। ओसाजोन क्या है, म्यूटो रोटेशंस क्या है, एपीमर क्या है, क्लेनी सिंथेसिस क्या है, रफ डिग्रेडेशंस क्या है, ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 तैयार करिए, लिख लिख कर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिख लिख कर देखिए। एग्जाम प्रेशर एक अलग चीज़ होती है, हम नहीं लिख पाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी खराब है, आप लोग जानते नहीं हैं। हम जीवी की फॉर्म में उसे पढ़ते हैं, घर जाते जाते वो MBBS में रह जाती है, एग्जाम में लिखते हैं तो KV की फॉर्म में याद रह जाती है, और मार्क्स जब हमें मिलते हैं तो वो कुछ बाइनरी नंबर्स में मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कभी भी देखिए, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर होंगे, फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में हमेशा डाउन ही रहते हैं। मैक्सिमम एवरेज डाउन ही रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम लोग रिएक्शंस नहीं लिख पाते, ठीक है। और जनरली पूरा और रिएक्शन से ही रिलेटेड पार्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा फिर अगला यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरा अगला भी, हेट्रोसाइक्लिक। ये सबसे बड़ी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए किए हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन प्रिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। प्रिडीन आपकी मोर बेसिक है पायरोल से। विद लॉजिकली आपको एक छोटा सा पॉइंट बनाकर 2-3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्रिडीन मोर बेसिक क्यों है पायरोल से। और दूसरा है राइट फिशर इंडोल सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडोल के प्रिपरेशन की, फिशर का इंडोल सिंथेसिस मेथड, ठीक है। और जो क्विनोलिन होता है वहां पर वो एक्सप्लेन करना है कि वो 5 और 8 पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्यों होता है। मैं छोटा सा लॉजिक दे देता हूं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आती है जब आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है कंपेयर द बेसिसिटी पायरोल, प्रिडीन और पिपरेडीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोल, पिरिडीन और पिपरेडीन, इनकी बेसिसिटी हमें कंपेयर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन और देखना मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा अगर समय मिल जाता है, थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो ये क्विनोलिन है मेरा और ये मेरा आइसोक्विनोलिन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको समय मिलता है तो इनके बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और प्रिडीन। अगर मिलता है तो इन्हें भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अभी मैं आपको और चर्चा करूँगा, अभी मेरी 2-3 यूनिट और रह गई है इस चैप्टर की, ठीक है। जब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए, अब मैंने आपके लिए जो और हमारी यूनिट है, मैंने उन यूनिटों के अंदर आपके लिए मैंने कुछ और टॉपिक्स बनाए हैं। इन टॉपिकों से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंटर्स को मिलाकर भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, हमारा एक टॉपिक है डाई से रिलेटेड। डाई आपने देखा हो, कलर डाई से रिलेटेड एक टॉपिक है। उस टॉपिक में हमारे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, मैंने पहले वो हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। तो हमें कुछ डाई के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले मेरे पास है मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन क्या है? मैलेकाइट ग्रीन का यूज, स्ट्रक्चर और उसका प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके अंदर है दूसरी डाई है मेरे पास फिनोक्सिलीन, और तीसरा है एलिजरीन और इंडिगो। ये 4 डाई के बारे में जरूर चर्चा करें, इनके प्रिपरेशन, इनके यूज, इनके कलर्स के बारे में इनकी चर्चा करें। और फिर इसमें मैंने एक छोटा सा टॉपिक और रखा गया है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की थ्योरी को भी आपको पढ़ना है, इन सबको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरा डाई वाले सेक्शन से हो गया। फिर मेरा इसके अंदर अगला टॉपिक आता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूँ जीटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ज्यूटर आयंस के बारे में आप लोग जरूर चर्चा करें, ठीक है। ज्यूटर आयन आपको दिख रहा होगा, ज्यूटर आयन एमिनो एसिड्स के लिए थ्योरी है। ज्यूटर आयंस के बारे में चर्चा करें। डीएनए हेलिक्स का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी चर्चा करें, उसके बारे में भी पढ़े थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपके लिए बनाएगा। और इसी में एक टॉपिक और मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ज्यूटर आयन और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस। ये छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स बनाकर आप अपना एक क्वेश्चन और कंप्लीट करें, इस क्वेश्चन को तैयार करें। और मैं एक टॉपिक यहाँ नहीं लिख पाया, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड, मतलब अल्फा एमिनो एसिड को आप हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, और बीटा एमिनो एसिड को आप हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, और गामा एमिनो एसिड को आप हीट करेंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चंस भी देखना है। ये मेरा एमिनो एसिड वाला जो पार्ट था, न्यूक्लिक एसिड, वहाँ से मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिर मेरा आता है ऑयल एंड फैट्स और सोप से मेरा एक और टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो वहाँ पे हम लोग केवल डिटर्जेंट और सोप के बारे में पढ़ लें, डिटर्जेंट और सोप का डिफरेंस पढ़ लें। अगर डिफरेंस पढ़ लिया तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और उसमें मैंने ये 3 चीज़ और आपके लिए ऐड की है, आयोडीनेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू और रेसोल्स-मिशेल वैल्यू, ठीक है, रिकॉर्ड मिशेल्स वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। ये वैल्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है। ऑयल और सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। अब हमारा लास्ट एक और टॉपिक बचता है आपके लिए पॉलीमर में मैंने कुछ टॉपिक हाईलाइटेड किए हैं। पॉलीमर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो बेकेलाइट के बारे में जरूर पढ़ें, बेकेलाइट के बारे में पढ़ें, नायलॉन 66 के बारे में जरूर पढ़ें, जिंगलर नाटा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ें, नायलॉन 66 के बारे में पढ़ें और बेकेलाइट के बारे में पढ़ें, ठीक है। और 2 रबड़ भी मैंने ऐड कर रखे हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस रबड़ है आपकी, इनके बारे में भी पढ़ना है। और एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है इसमें, और वो क्वेश्चन है मैकेनिज्म, ये एग्जैक्टली मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ कैटायनिक एनायनिक फ्री रेडिकल पॉलीमर। कैटायनिक एनायनिक फ्री रेडिकल में हम कौन कौन से स्टेप्स में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक हमारा इनिशिएट होता है, एक हमारा प्रोपोगेशंस होता है, एक टर्मिनेशंस होता है। वो सारे इफेक्ट की बारे में चर्चा करें। और मैंने कुछ इफेक्टिव जो स्पेशल पॉलीमर थे मैंने वो बता दिए हैं, नायलॉन 66 के बारे में, बेकेलाइट के बारे में, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। और फिर हमारी लास्ट एक और यूनिट आती है मेलोनिक ईस्टर, और मेलोनिक ईस्टर होगा और एक आपका इथाइल एसिडो ईस्टर होगा। मिथाइल तो मेलोनिक ईस्टर है एक, और एक आपका इथाइल एसिडो ईस्टर है। तो उन दोनों में आप क्या करना है, एक टॉपिक है मेरा बहुत छोटा सा, कीटो इनोल टोटोमेरिज, पढ़िएगा प्लीज। कीटो इनोल टोटोमेरिज वहीं मिलेगा आपको, उसको पढ़िएगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज। और अगर कर सकते हैं तो मेलोनिक ईस्टर या इथाइल एसिडो ईस्टर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए होंगे, आप उन्हें ट्राई कर लें। हालांकि ज़रूरी नहीं है, मैंने और पहले ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट पे मेहनत करिए थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट के कौन से क्वेश्चंस मैंने बताए उन पर विशेष, हेट्रोसाइक्लिक के क्वेश्चंस पर, ऑर्गेनोमेटेलिक पर और एनएमआर वाले सेक्शन से आपका वहीं से बहुत कुछ हो जाएगा। और ये मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर कुछ पॉइंट बनाए थे, तो इनको कर लीजिए अगर समय मिलता है तो, पर इनको मिस मत करिए। पढ़ने को आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, उसके लिए मना नहीं है आपकी, और मैंने पूरी कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनालिसिस करेंगे। ओके।